डियर स्टूडेंट, आरआरबी एनटीपीसी 1/2019 का फर्स्ट स्टेज एग्ज़ाम जो कि 5/4/2021 में फर्स्ट शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए थे उसमें मैथमेटिक्स के सारे प्रश्नों यानी पूरे 30 प्रश्नों का विस्तृत हल इस वीडियो में देने वाला हूं। तो जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों में है, साथ ही ऑप्शन है। तो एक एक करके देखते हैं इसका डिटेल सॉल्यूशन। एक रेखा दो बिंदुओं 3, 4 और 4, 5 से होकर गुजरती है। उस रेखा के ढलान या प्रवणता, जिसे इंग्लिश में स्लोप कहते हैं, का कोण क्या होगा। स्लोप को हम tan थीटा के रूप में दिखाते हैं, जो बराबर होता है बाई 2 माइनस बाई 1 बटे x2 माइनस x1 के। यहाँ पे देखिए बाई 2 के जगह पे 5, x2 के बाई 1 के जगह पे 4 और x2 के जगह पे 4 और x1 के जगह पे 3, अर्थात 5 में से 4 जाएगा 1, 1 बटे 1 अर्थात 1। और हम जानते हैं tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, अर्थात ढलान का कोण थीटा बराबर 45 डिग्री होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। देखते हैं रेलवे का आंसर, इसमें भी 45 डिग्री दिया हुआ है, बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या होगा। सबसे पहले हमें देखना है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं कौन कौन है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7 और 9 नहीं होगा, 11 होगा। तो ये 5 अभाज्य संख्याएं, इन सभी का माध्य निकालना है। तो सभी को पहले जोड़ दें। माध्य बराबर हो जाएगा 2 + 3 + 5 + 7 + 11 बटे कुल 5 आंकड़े हैं, तो 5 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। योग कीजिए तो ये आ जाएगा 28, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5 × 5 = 25, 5×6 = 5.6, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। देखते हैं रेलवे का आंसर, इसमें भी 5.6 करेक्ट आंसर दिया हुआ है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, 1000 रुपये की धनराशि पर 20% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। जब यहाँ पर वार्षिक ब्याज की दर 20% है और हमें अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर गणना करना है, तो इसमें अर्धवार्षिक जो होगा वह 10% हो जाएगा। 20 का आधा इतना अर्धवार्षिक ब्याज दर हो जाएगा। तो इसमें देखिए, तो पीरियड एन का मान 1 साल में 2 छमाही होगा, यानी एन का मान 2। हम जानते हैं CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला P × 1 + R/100 पावर n - 1 होता है। यहाँ पर P मूलधन यानी 1000 रुपया, 1 + R का मान यहाँ पे अर्धवार्षिक पे गणना होती है, तो यानी 10 लेंगे बटे 100, n का मान 2 - 1, ये हो जाएगा 10 + 1 = 11, ये आ जाएगा 11 बटे 10 का वर्ग -1। आगे इधर कर लेते हैं, बराबर आ जाएगा 1000, 11 का वर्ग करेंगे 121 बटे 100 -1। अगर नीचे LCM ले लें तो 100 आ जाएगा, -100 हो जाएगा। या इसे 1000 × 21 बटे 100, 2 0 कट जाएगा, यानी 210 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। देखते हैं रेलवे का आंसर, इसमें भी 210 रुपया दिया हुआ है, बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, इसका मान ज्ञात करना है। कर ले, हर का LCM ले ले तो सीधा सीधी दोनों गुना हो जाएगा। 1 - √3 ×
1 प्लस √3। ऊपर आ जाएगा 1 प्लस √3 का वर्ग प्लस 1 माइनस √3 का वर्ग। इसे हम लिख सकते हैं नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर हो जाएगा a का वर्ग माइनस b का वर्ग √3 का वर्ग। ऊपर आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 1 का वर्ग 1, b का वर्ग यानी √3 का वर्ग 3 आ जाएगा प्लस 2ab यानी 2√3 प्लस 1 इसका वर्ग कर दें तो आ जाएगा 1 प्लस 3 माइनस 2√3। यहाँ पे देखिए प्लस √3 माइनस 2√3 कैंसिल, तो अब सबको जोड़ दें तो आ जाएगा ऊपर 8, नीचे आ जाएगा 1 का वर्ग करेंगे 1 और √3 का वर्ग करेंगे 3 अर्थात -2। तो 2 चौके 8 माइनस में आएगा जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं रेलवे का आंसर की। इसमें भी -4 सही आंसर बताया गया है, बिल्कुल करेक्ट। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त यानी एलसीएम और महत्तम समापवर्तक एचसीएफ क्रमशः 60 और 3 है। यदि उनमें से पहली संख्या 12 है तो दूसरी संख्या क्या होगा? दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा एलसीएम और एचसीएफ को गुणा कर दें यानी 60 गुणे 3 बटे पहली संख्या से भाग दे दें तो 12 25 60, 5 दिया 15, दूसरी संख्या 15 होगा जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। रेलवे का भी आंसर 15 बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6। ए अकेले किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं, बी अकेले उसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? ए का 1 दिन का काम 1/10 भाग, बी का 1 दिन का काम 1/20 भाग, दोनों मिलकर के जब काम करेंगे तो 1 दिन का काम योग कर दीजिए तो 20 एलसीएम ऊपर 2 प्लस 1 अर्थात 3/20 भाग काम करेंगे तो पूरा कितने दिन लगाएंगे? तो जितना भाग काम करता है उसका रेसिप्रोकल कर दें, विलोम कर दें यानी 20/3 दिन लगेगा। जिसे अगर पूर्णांक में हम व्यक्त करें तो 6 18 2 20/3 यानी 6 पूर्णांक 2/3 दिन लगेगा जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं रेलवे का आंसर, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7। संक्रियाओं के निर्धारित क्रम का पालन करते हुए इतना का मान निकालना है। हमें सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का काम करना है। छोटी ब्रैकेट में सबसे पहले गुना का काम करें, 3 गुने 9 करेंगे तो ये 27 आ जाएगा। 27 को 30 से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा अंदर में 30 में से 27 माइनस करेंगे तो 3। अब क्या करना है, जब ये हट जाएगा तो 7 गुने 3 करना है तो ये आ जाएगा 7 या 21 अर्थात 20 प्लस 21 को जोड़ देना है तो अब अंदर आ जाएगा 41। 81 में से 41 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा आंसर मेरा 40 जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आशा है यह समझ में आ गया होगा। देखते हैं रेलवे का आंसर 40 बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8। किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1 रुपया है। धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए 5% वार्षिक ब्याज से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1 रुपया। तो ये जो अंतर होता है 2 वर्ष में, पहले वर्ष का जो साधारण ब्याज होता है उस पर जो ब्याज मिलता है चक्रवृद्धि ब्याज में, लेकिन साधारण ब्याज में नहीं मिलता है, उसी का ये अंतर 1 रुपया होता है। अगर हम कहें कि पहले 1 साल में 5% की दर से जो ब्याज मिला उसका राशि कितना होगा, तो मान लीजिए कि यक्स राशि होगा तो यक्स का अगर 5% निकालें तो यह बराबर होना चाहिए 1 रुपया के। तो हम कह सकते हैं यक्स का मान 20 अर्थात कह सकते हैं कि उस धनराशि पर 1 साल में 5% की दर से 20 रुपया हमें ब्याज के रूप में मिलता है। तो मूलधन निकाल सकते हैं। मूलधन बराबर हो जाएगा ब्याज हमें 20 रुपया मिलता है, ब्याज गुने 100 बटे समय 1 साल
2 साल नहीं लग कर कि 1 साल लेंगे, क्योंकि 1 साल में ही 20 रुपया ब्याज मिलता है। तो 1 गुने दर 5%, तो 5 चौके 20, 4 गुने 100 करें तो 400 रुपया मूलधन होगा, ताकि 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष में 1 रुपया का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होगा। तो जो ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं रेलवे का आंसर। इसमें भी 400 रुपया दिया हुआ है, बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9। ए और बी एक साथ मिलकर कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। बी और सी एक साथ मिलकर 15 दिन में पूरा करते हैं। ए और सी 20 दिन में पूरा करते हैं। ए बी सी एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? तो देखिए, ए बी का 1 दिन का कार्य कितना होगा? 1/10। बी सी का 1 दिन का काम 1/15। ए सी का 1 दिन का काम 1/20 भाग। अगर हम योग करते हैं तो यह आ जाएगा 2 बार ए, 2 बार बी और 2 बार सी, यानी 2 × ए + बी + सी का काम, 1 दिन का काम जो होगा, इन सब का जोड़ दें तो एलसीएम ले लें तो 20 × 60, 10 से भाग देंगे तो 6, 15 चौके 60, 20 × 60, अर्थात इसे हम लिख सकते हैं 6 × 4 = 10, 3 × 13/60, अर्थात ए बी सी का, ए + बी + सी का 1 दिन का कार्य जो होगा वो 13/120 भाग होगा। तो दिनों की संख्या कितना हो जाएगा? 120/13 दिन, जिसे हम संयुक्त भिन्न में बदलें तो 13 × 17 से 117 + 3 120/13 दिन, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। कैसे निकालते हैं ये तो आपको पता ही होगा। 120 को जब 13 से भाग देंगे तो 9 बार में लगेगा 117, 3। लिखने का तरीका, पहले भागफल, ऊपर अंश में शेष बटे भाजक। देखते हैं रेलवे का आंसर। इसमें भी 9.3/13 दिन दिया हुआ है, बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10। एक पुस्तक 1000 में खरीदी गई और 1200 रुपये में बेच दी गई, इसमें होने वाला प्रतिशत लाभ क्या होगा? लाभ प्रतिशत बराबर हम जानते हैं। पहले लाभ कितना होगा? 1000 रुपये में खरीद करके 1200 में बेचा गया तो 200 रुपया का लाभ हुआ, जबकि मूलधन इसका 1000 रुपया, इसलिए प्रतिशत लाभ 100 से गुना करेंगे और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। 20%, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। रेलवे का आंसर 20%। क्वेश्चन नंबर 11। दिए गए समीकरण में n का मान ज्ञात करें। n कहाँ दिया हुआ? 3n। तो यहाँ पे देखें, इसे हम लिख सकते हैं, 27 को लिख सकते हैं 3 पर पावर 3 1.5 इंटू 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर 1.25 भाग है। इसे अगर गुना में बदलें तो 3 पर पावर जो है वो प्लस में है तो -5 आ जाएगा, बराबर 3 पर पावर n। अब देखिए, इसे हम लिख सकते हैं, पावर पे पावर है तो ये हो जाएगा सीधे गुना, 3 गुने 1.5 कर दीजिए तो इसे 4.5 इंटू, उसी जगह 2 गुने इतना करें 1.25 तो ये आ जाएगा 2.5 इंटू 3 पर पावर -5। इससे आ जाएगा, देखिए गुना में है तो पावर जुट जाता है तो आ जाएगा 4.5 और 2.5 जोड़ दें तो 7 आ जाएगा और -5। 3 पर पावर n, या इससे 7 में से 5 जाएगा तो ये 2, यानी 3 का स्क्वायर बराबर 3 पर पावर n, यानी n का मान यहाँ पर 2 होगा, जो कि ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा।
देखते हैं रेलवे का आंसर। 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12। एक वर्ग के परिमाप और एक वृत्त की परिधि के मान बराबर हैं। वर्ग और वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। वर्ग का परिमाप और वृत्त की परिधि। वर्ग का परिमाप बराबर हम जानते हैं 4a और वृत्त की परिधि का सूत्र हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर। तो a का मान वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर होता है। तो ये बराबर हम कह सकते हैं 2 पाई आर बटे 4, ये 2 आ जाएगा, अर्थात पाई आर बटे 2। इतना याद रखें। अब देखिए कह रहा है कि वर्ग और वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात देंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल हम तो जानते हैं ए स्क्वायर और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये को बदल दें इस रूप में पाई आर बटे 2 में। तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बटे 2 बटे पाई आर स्क्वायर। अच्छा, इसको जब 2 का वर्ग करेंगे तो 2 गुने 2 आ जाएगा, अर्थात 4। तो अब देख लीजिए क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर नीचे 2 दूना 4 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर तो ऐसे कट जाएगा, पाई से इसका स्क्वायर कट जाएगा, अर्थात ऊपर पाई बचेगा और नीचे 4 बचेगा। अगर अनुपात के रूप में लिखना चाहें तो पाई अनुपात 4 होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं रेलवे का आंसर। पाई अनुपात 4 होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। क्वेश्चन नंबर 13। वृत्त का समीकरण ये है। यह बिंदु 0 4 से होकर के गुजरती है, तो ए का मान ज्ञात करें। यहाँ पे देखिए x बराबर 0, y बराबर 4, यही मान यहाँ पे रख दें तो ये का मान हमें निकल जाएगा। तो x के जगह पे 0 रखें तो 0 का स्क्वायर प्लस y के जगह फिर 4 का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। यहाँ पर आ जाएगा 4 का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर, अर्थात a के जगह पे 4 आएगा। ये पूछा जा रहा है कि a का मान कितना होगा, 4 होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं रेलवे का आंसर। 4 है बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 14। इतना का मान ज्ञात करना है। देखिए ऊपर दिया हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर को tan में बदलें तो इसे हम लिख सकते हैं 1 बटे tan स्क्वायर थीटा, तो लिख सकते हैं। ऊपर ज्यों का त्यों रहने दें, tan स्क्वायर थीटा बटे नीचे tan स्क्वायर थीटा एलसीएम, तो आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। अगर ये नीचे वाला tan स्क्वायर थीटा को ऊपर हम ले जाना चाहें तो ये ऊपर की तरफ गुना हो जाएगा। अब देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इतना और नीचे tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 दोनों बराबर बात है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा tan स्क्वायर थीटा। यही इसका मान होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं रेलवे का आंसर। इसमें भी tan स्क्वायर थीटा करेक्ट आंसर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15। दो संख्याओं का गुणनफल 270 है। यदि इसका एलसीएम 90 है तो इसका महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ बराबर हो जाएगा इन दोनों का गुणनफल यानी कि 270 बटे एलसीएम का मान 90 दिया हुआ है। 0 काट दीजिए, 9 तिया 27 यानी एचसीएफ इसका 3 होगा, जो कि ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं रेलवे का आंसर। इसमें भी 3 करेक्ट आंसर दिया हुआ है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16। 10% वार्षिक दर पर 10 वर्ष के लिए उधार ली गई किसी धनराशि पर साधारण ब्याज 10 रुपया है। उधार ली गई धनराशि क्या होगा। फॉर्मूला हम जानते हैं, धनराशि यानी मूलधन बराबर होता है ब्याज गुने 100 समय गुने दर। यहाँ पर ब्याज 10 रुपया गुने 100
समय इसमें 10 वर्ष के लिए और दर 10%। काट दीजिए, 0 0 यानी ऊपर आ जाएगा मूलधन 10 रुपया, जो कि ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं रेलवे का आंसर, 10 रुपया बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, पहले 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। 10 प्राकृतिक संख्या कौन कौन है? 1 2 3 लेकर के 10 तक। तो ये कर रहा है इन सभी का वर्गों का योग करना है। तो इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, वर्गों का योग प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बराबर होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे 6, जहाँ की n अंतिम संख्या हो। तो यहाँ पर n का मान 10 दिया हुआ है, तो यहाँ पर रखेंगे 10, 10 में से 1 जोड़ेंगे 11 गुना होगा। उसी तरीक़ा से 10 दूना 20 प्लस 1 21 से गुना होगा और बटे 6। तो काटें, 2 पचे 10, 2 तिया 6, 3 सते 21, तो 7 पचे 35, 385 होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं रेलवे का आंसर, 385 है बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, किसी वर्ग का क्षेत्रफल 1225 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम जानते हैं, भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 1225, यानी भुजा निकालना हो तो इसका वर्गमूल करना पड़ेगा। इसका वर्गमूल किसी भी तरीके से निकालिए। चलिए मैं अभाज्य गुणनखंड विधि से 5 से ये भाग लेंगे, क्योंकि इकाई अंक 5 है। 5 दूना 10, 5 चौके 20, 5 पचे 25, फिर 5 से भाग दें। 5 चौके 20, 5 नवा 45, 7 सते 49, अर्थात इसका आ जाएगा 7 पचे 35। सभी सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर आ जाएगा। 35 सेंटीमीटर इसका भुजा आएगा। तो इसका परिमाप का सूत्र हम जानते हैं, परिमाप बराबर 4 ये होता है, यानी 4 गुने 35 सेंटीमीटर बराबर गुना करेंगे 140 सेंटीमीटर आएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं रेलवे का आंसर, 140 सेंटीमीटर बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 19, इतना और इतना का लघुत्तम समापवर्त एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए, भिन्न संख्याओं का लघुत्तम जो होता है अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो अंश में 3 और 2 का अगर एलसीएम निकालें तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, और नीचे 10 और 5 का एचसीएफ निकालेंगे तो ये 5 आ जाएगा। 6/5 इसका एलसीएम होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं रेलवे का आंसर, 6/5 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20, यदि इतना अनुपात x समानुपात 5:8 के हो तो x का मान क्या होगा? तो देखिए 1 पॉइंट, इसे ऐसे लिख सकते हैं 1.75/x, और समानुपात के जगह पे बराबर का सिंबल दीजिए, 5 अनुपात के जगह पे बटे 8, तिर्यक गुणा कीजिए, यानी 5x बराबर 8 गुने 1.75। 5 को दूसरी तरफ ले आए तो 5 इधर भाग हो जाएगा। तो अब देखिए, यहाँ से दशमलव जब हटाएंगे तो नीचे 100 से गुना हो जाएगा, तो 25 से काटें तो 7 आ जाएगा। 25 चौका 100, 4 दूना 8, अर्थात 7 दूना 14/5, जिसे हम भाग देंगे तो 2.8 आएगा।
जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं रेलवे का आंसर। इसमें भी 2.8 करेक्ट आंसर दिया हुआ है, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21। समीकरण x² माइनस 11x प्लस 30 बराबर 0 के मूलों का योग ज्ञात कीजिए। मूलों का योग का फॉर्मूला हम जानते हैं, द्विघात समीकरण में ये होता है -b/a। माइनस बी के जगह पे यहाँ दिया हुआ है -11, ए के जगह पे x² का गुणज यानी 1, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 11 आएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं रेलवे का आंसर क्या है। इसमें भी 11 दिया हुआ है, बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 22। 4 और 9 का तृतीयानुपाती थर्ड प्रोपोर्शनल ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या होता है कि 4/9 बराबर होगा 9 अनुपात x के। मान लीजिए कि तृतीयानुपाती x है, तो 4/9 और 9/x के। इसमें x का मान निकाल दीजिए। यही कह रहा है 4x बराबर आ जाएगा 9×81, अर्थात x का मान 81/4, जिसे हम 20 चौक 80, 1/81/4, 20 पूर्णांक 1/4 कह सकते हैं, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। रेलवे का आंसर भी 20:1/4 है, बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23। 1:2, 3:10 और 10:21 का मिश्र अनुपात यानी कंपाउंड रेशियो ज्ञात करना है। तो इसमें करना क्या है, पहला वाला को एक साथ गुना कीजिए, 1 × 3 × 10 बटे करना है इसका सेकेंड पार्ट, सभी का एक साथ डिवाइड करके गुना करना है। तो 2 × 10 × 21, 10 10 कैंसिल, 3 सत्ते 21, ऊपर 1 नीचे 2 सत्ते 14, जिसे हम लिख सकते हैं 1:14, जो कि ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं रेलवे का आंसर कितना है। इसमें भी 1:14 दिया हुआ, बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 24। इतना और इतना का महत्तम समापवर्तक HCF ज्ञात कीजिए। देखिए पिछला बार में LCM निकालने के लिए आया था, इस बार HCF निकालने के लिए। ये भी भिन्न संख्याओं का HCF। तो देखिए अंश का हम क्या करेंगे, HCF करेंगे, और हर का HCF का उल्टा LCM करेंगे। तो अंश में कौन कौन है, 1 और 3 का HCF निकालेंगे, और LCM हम 2 और 4 का निकालेंगे। तो HCF 1 और 3 का 1 होगा, और LCM 2 और 4 का 4 होगा। 1/4 इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। देखते हैं रेलवे का आंसर। इसमें भी 1/4 करेक्ट आंसर दिया है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25। इन करनी में से किस वास्तविक संख्या का मान अधिकतम है। तो ऐसा करने के लिए तो 2 का वर्गमूल यानी 2 पर करनी घात, इसे 2 भी लिख सकते हैं। तो करनी घात की बात करें तो इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 6 है। इन सभी का LCM हमें पहले निकालना पड़ेगा। LCM निकालना पड़ेगा किसका, 2 3 4 6 का। तो इसमें देखिए LCM इसका आप निकालेंगे तो 12 आएगा। तो सभी को करनी घात 12 के रूप में हमें बदलना है। तो 2 का अंडर रूट को अगर हम करनी घात 12 में बदलें तो क्या होगा, 6 से गुना करना पड़ेगा, और जो अंदर में है उस पर पावर हमें 6 करना पड़ेगा। जिसको आप हल करेंगे तो 2 दूना 4, 2 8, 8 8 64, यानी अंदर में 64 आ जाएगा। उसी तरीक़ा से 3 पर करनी घात 3 को अगर हम करनी घात 12 में बदलें तो 4 से गुना करना पड़ेगा, यानी 3 पर पावर 4, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 7 तिया 81। तो इसी तरीक़ा से 4 पर करनी घात 4 को बदलें तो ये 12, और 4 पर पावर 3, 4 चौक 16, 16 चौके 64। उसी तरीक़ा से 5 पर करनी घात, यहाँ पे 6 दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो ये 12 होगा, 5 का स्क्वायर अर्थात 12।
ये 5×5 = 25। तो इन सब में आप देखिए सबका करनी घात 12 दिया हुआ है और सबसे अधिक कौन सा है 81 है, जो कि 3 पर करनी घात 3 के बराबर है। तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ 3 पर करनी घात 3, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं रेलवे का आंसर क्या बता रहा है। इसमें भी 3 पर करनी घात 3 सही आंसर दिया हुआ है, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26, इतना का मान ज्ञात कीजिए। इसमें सरल करना है तो सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का काम करेंगे। 17 में से 2 माइनस करें तो ये आ जाएगा 15। 45 में से 15 से भाग देना है, अंदर वाला इसका मान आ जाएगा 3। इतना तक हो गया। अब आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे गुना है तो गुना का काम कीजिए। तो आप लिख सकते हैं 24 + 13 -5 × 5 25, गुना का काम पहले, फिर -3। तो आ जाएगा 4 3 7 37 -28 = 9। इसका मान आएगा 9, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। देखते हैं रेलवे का आंसर कितना दिया हुआ है। इसमें भी 9 दिया हुआ है, करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27, इतना का मान ज्ञात करें। देखिए इसमें हम कौशिक को लिख सकते हैं 1/sin थीटा प्लस कॉट को लिख सकते हैं cos थीटा बटे sin थीटा इंटू 1 - cos थीटा। नीचे इसका एलसीएम ले लें। sin थीटा ऊपर आ जाएगा 1 + cos थीटा, यहाँ पर है 1 - cos थीटा। ये दोनों जब गुना होगा 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, यह बराबर होगा 1 - cos स्क्वायर थीटा के नीचे sin थीटा। तो 1 - cos स्क्वायर थीटा यह बराबर होता है, हम जानते हैं, sin स्क्वायर थीटा के बटे sin थीटा इसका स्क्वायर से कैंसिल, अर्थात सिर्फ sin थीटा आएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। देखते हैं रेलवे का आंसर क्या बता रहा है। इसमें भी sin थीटा करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न कह रहा आरोही, क्वेश्चन नंबर 28, आरोही में दिए गए कुछ अपरिष्कृत आंकड़े इस प्रकार हैं। आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में यदि आंकड़ों की माध्यिका 9.5 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें माध्यिका क्या होता है, दोनों तरफ से बीच वाला जो पद होता है वही। तो देखिए पदों की संख्या 3 इधर से हटा लीजिए, 3 इधर से, तो बीच में 2 पद बचते हैं x और x + 1। तो माध्यिका निकालने का सूत्र होता है इन दोनों का जोड़ करें, यानी x प्लस में दूसरा पद x + 1 जोड़ें बटे 2 से भाग करें, और यही इसका माध्यिका होगा, यानी 9.5 के बराबर होगा। इसे हल कर देते हैं। ऊपर आ जाएगा 2x + 1, 2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 9 दूनी 18, 1 19 आ जाएगा, अर्थात 2x = 19 - 1, अर्थात 2x = 18। 2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, डिवाइड, 2 9 18, x का मान 9 होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। देखते हैं रेलवे का आंसर क्या बता रहा है। 9 बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29, यदि इतना बराबर इतना हो तो x का मान ज्ञात करना। इस समीकरण में x का मान निकालना है। ऐसा करते हैं, x वाले जितने भी पद हैं उसको एक तरफ कर लें, 1/x, इसको आगे ले आएँ बराबर के आगे, तो ये आ जाएगा 1 - 1/2x। बाकी सबको दूसरी तरफ लेके चले जाएँ, 3/4 पहले से ही है, -2/3 हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं। ये हो जाएगा एलसीएम 2x, ऊपर आ जाएगा 2 - 1, नीचे आ जाएगा 4 और 3 का एलसीएम, 4 तिया 12, 9 - 8। अब हम कर सकते हैं, ऊपर आ जाएगा 1/2x बराबर 1/12, अर्थात 2x = 12, इसलिए x का मान 2 से भाग हो जाएगा 6।
यही कह रहा है कि x का मान कितना होगा, 6 होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। रेलवे का भी आंसर 6 दिया हुआ है, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30। यदि एक व्यक्ति दौड़कर 10 मिनट में 1000 मीटर की दूरी तय करता है तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितना है। देखिए 10 मिनट में इतना, तो इसलिए 60 मिनट में कितना होगा, इसका 6 गुना। तो इधर हम कर सकते हैं 6000 मीटर की दूरी, अगर इसको हम किलोमीटर में बदलें तो हम कह सकते हैं 6 किलोमीटर जाएगा। कितना में, 60 मिनट में। 60 मिनट को हम लिख सकते हैं 1 घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा, तो यही बताता है कि 1 घंटा में कितना जाएगा, यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका चाल कितना होगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। रेलवे का आंसर भी 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 31। आप कहेंगे कि एनटीपीसी में तो 30 ही प्रश्न मैथमेटिक्स से पूछे जाते हैं, 31वां प्रश्न कहाँ से आ गया। तो देखिए मैथ और रीजनिंग में प्रश्नों को अलग अलग करना मुश्किल होता है, तो कुछ प्रश्न ऐसे भी लग रहा है कि यह रीजनिंग का है या मैथमेटिक्स का है, तो एक्स्ट्रा मैं डाल दिया हूँ कि ये भी देख लीजिए। ये भी प्रश्न पूछा गया था, यदि 20 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को 4 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित किया जाता है तो इस प्रकार निर्मित छोटे घनों की कुल संख्या कितनी होगी। तो देखिए आयतन, बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन से हम भाग दें तो बड़े घन का आयतन कितना हो जाएगा, 20 का क्यूब, यानी 20 गुने 20 गुने भुजा का क्यूब होता है। और छोटे घन का आयतन, इसमें भी इसकी भुजा जब 4 सेंटीमीटर है तो 4 गुने 4 गुने 4 होगा। तो अब काटते हैं 5, ये भी प्रत्येक 5 5 से कटेगा, तो आ जाएगा कुल संख्या 5 गुना 125 आएगा। अर्थात इसको काटने पे 4 सेंटीमीटर भुजा वाले हमें 125 घन मिलेंगे, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। देखते हैं रेलवे का आंसर, इसमें भी 125 करेक्ट आंसर दे रहा है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।